तो भैया रो राम राम नमस्कार सब जनन को राम राम पहुँच बे। कैसे हो आप सब जने? सब जनन को राम राम पहुँच बे आप सब जनन को। और बुंदेली बौछार पे इस समय बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों को ऐलान कर दो है। मध्य प्रदेश के लाने, उत्तर प्रदेश के लाने और भी कई जगह के लाने कुल 46 लोगों के नामों को ऐलान करे है। इनमें मध्य प्रदेश की कई सारी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटें हैं, बुंदेलखंड की भी सीटें हैं और एक एक करके हम आपको बता रहे हैं पूरी की पूरी सूची। मध्य प्रदेश में जो शुरुआत है बुंदेलखंड इलाके से है। मध्य प्रदेश में सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट फाइनल होगा है। गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट फाइनल होगा। सागर से मध्य प्रदेश के रीवा में नीलम मिश्रा को टिकट फाइनल होगा है। शहडोल में पुंदीलाल मार्को चुनाव लड़े। जबलपुर में चुनाव लड़े एडवोकेट दिनेश यादव चुनाव लड़े जबलपुर में। बालाघाट में लगे समरथ सारस्वत चुनाव लड़े। होशंगाबाद से संजय शर्मा जो है विधायक हते ये चुनाव हार गए, उनको टिकट फाइनल होगा है। भोपाल में अरुण श्रीवास्तव चुनाव लड़े। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, जी हां लंबे समय बाद राजगढ़ से दिग्विजय सिंह खुद मैदान में हुई है। उज्जैन से नाम है महेश परमार उज्जैन से। मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर और इसके अलावा रतलाम से कांतिलाल भूरिया रतलाम से चुनाव लड़े। और इंदौर से चुनाव लड़े अक्षय बम चुनाव लड़े इंदौर से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी सीटों को ऐलान करेगा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से चुनाव लड़े इमरान मसूद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से चुनाव लड़े दानिश अली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़े रामनाथ सिकरवार। कानपुर से लड़े आलोक मिश्रा और झांसी से लड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी को गठबंधन भाव है और एक गठबंधन के तहत झांसी की सीट जो है वह समाजवादी पार्टी ने छोड़ी है और जहाँ सीट दी है जो है कांग्रेस पार्टी को। सो इतने से कांग्रेस और सपा के संयुक्त गठबंधन से चुनाव लड़े प्रदीप जैन आदित्य। बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटा तनुज पुनिया चुनाव के मैदान में हुई है। देवरिया से हुई है अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव के मैदान में। बांसगांव से हुई सदन प्रसाद। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े अजय राय। और बाकी और भी जगहों की है, इनमें उत्तराखंड की भी है, इनमें एक असम की भी सीट है, इनमें छत्तीसगढ़ की सीट है, जम्मू कश्मीर की है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वे सीटें हमने आपको बताई हैं। बुंदेलखंड इलाके में अगर बात करें तो टीकमगढ़ छतरपुर सीट से पहले ही कांग्रेस पार्टी पंकज अहिरवार के नाम को ऐलान कर चुकी है। खजुराहो की जो सीट है खजुराहो की सीट जो है दई जा चुकी है समाजवादी पार्टी के लाने। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को चुनाव लड़ाओ जा रहा है और दमोह से चुनाव लड़ाओ जे की खो ई पे अब संशय है। दमोह से अब नाम को ऐलान नहीं करेगा है। दमोह पे अब भी पेंच फंसे है। ई के संग ही अब भी कई और जगह के पेंच फंसे हैं जिनमें जो है कई और सीटें भी अब ऐसी हैं जिनमें पेंच फंसे है। लेकिन दमोह को जो है पेंच अबे भी फंसे है। उतनी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो झांसी से प्रदीप जैन आदित्य चुनाव के मैदान में हुई है और सागर से हुई है गुड्डू राजा बुंदेला। और कछु लोग जो है उत्तराखंड की भी जान बोचारा से उत्तराखंड में अब 2 सीटों को ऐलान है। नैनीताल से लड़े प्रकाश जोशी, उत्तराखंड के हरिद्वार से लड़े बीरेन रावत, ये 2 नाम आए हैं। टीकमगढ़ से पहले ही जो पंकज अहिरवार है उनके नाम को ऐलान कर चुकी थी कांग्रेस पार्टी। सो अब तक की नामों की जो सूची, आधिकारिक सूची बुंदेली बौछार पे आपके लाने। अब सवाल जो ही है कि की तरीके से मोदी लहर के बीच ये लोग चुनाव लड़े। गुना को लेके अबे भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। गुना को लेके अबे भी कसमकस चल रही है। कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है अरुण यादव को चुनाव लड़वाओ चाहते हैं खंडवा से, अरुण यादव चुनाव लड़वाओ चाहते हैं जो है गुना से। यही कंफ्यूजन में अबे भी गुना पे ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की जिन सीटों को ऐलान भाव भी हम आपको बताए दे रहे हैं कि सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से पुंदीलाल मार्को, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से समरथ सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया और इंदौर से अक्षय बम जे अब नाम है। बालाघाट से समरथ सारस्वत हैं जो लोग भी पूछ रहे हैं और टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार हो चुके हैं। अब बड़ो सवाल जो ये है कि मोदी लहर में ये लोग कितने टिकट हैं। विशेष तौर पे झांसी और सागर की अगर बात करें जो अब बुंदेलखंड की जिन पे भाव, झांसी में प्रदीप जैन आदित्य चुनाव के मैदान में है। उनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से को अगर जोड़ लो जाए तो एक अच्छे खासे वोट होत। लेकिन चुनौती ये बात की है कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता
छोड़ रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी को। श्याम सुंदर सिंह चले गए हैं और इसके अलावा चंद्रपाल सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी में है। बेक की स्तर पे सहयोग करें, दीपनारायण सिंह यादव की स्तर पे सहयोग करें, या समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की स्तर पे सहयोग करें, जो एक बड़ा सवाल है। अगर सबको सहयोग मिले तो प्रदीप जैन इस स्थिति में आ सकत के फाइट दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। लेकिन अगर नहीं भाव तो फिर परिस्थिति अलग है। और सागर में स्थिति यह है कि गुड्डू राजा बुंदेला खुरई ललितपुर से आए थे। ललितपुर में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा को चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे भी विधानसभा को चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद बड़ी उम्मीदों से आए थे वे के खुरई से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने उस समय तवज्जो नहीं दी। और इसके बाद गुड्डू राजा को स्टार प्रचारक भले ही बना दो, लेकिन पार्टी ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन इसके बाद अब पार्टी ने उनको लोकसभा को टिकट दो है। दरअसल पार्टी को सागर में कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा, तो सो घूम फिर के गुड्डू राजा याद आए। अब गुड्डू राजा जो ललितपुर से चल के मालथोन बॉर्डर है खुरई तक तो पहुंचते, अब वे सागर की जो लोकसभा है उनमें कैसे चुनौती देवे, बड़ा सवाल है, मुश्किल है, लगभग असंभव की स्थिति है कि वे कोनो चुनौती पेश कर पे। कुल मिला के एक आदमी चाहे तो लड़वे, सो उन्होंने कही भैया को नहीं मिल रहा, सो गुड्डू राजा को दे दो। काय के कर्णोदय चौबे हते वे दावेदार हते, सो वे पहले ही भाजपा में चले गए और कोनो लोकसभा के लाने ठीक से टिकट मांगे ही नहीं रहो, तो सो भैया उन्होंने कही कि को तो हो ऐसो कि कम से कम खाली सीट ना छूट जाए, सो को नहीं मिले, सो चलो गुड्डू राजा को दे दो। बाकी स्थिति कोनो बहुत बेहतर होते, कोनो लड़ाई जैसी कोनो उम्मीद कोनो दिखा नहीं रही सागर में। और काय के जिस तरह की परिस्थितियां हैं, काय के मध्य प्रदेश में जब विधानसभा को चुनाव भाव, तो विधानसभा के चुनाव में जो है केवल जो अब लोकसभा है, चूंकि सागर की लोकसभा सागर जिला नहीं है, सागर की लोकसभा में 5 सीटें लगती सागर जिला की और 3 सीटें लगती विदिशा जिला की, जिते गुड्डू राजा को नाम लेवज्जा नहीं है फिलहाल आज की तारीख में। और संगई जो बाकी की हैं 5, तो कुल मिलाकर इन 8 विधानसभा में केवल 1 सीट है बीना की, जिते गिर पड़ के स्थिति जा है कि एक विधायक कांग्रेस पार्टी को है। अब सच्चाई कह दो सब, जैसे अभिषेक बुंदेला जी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी, अब सच्चाई तो जो है सुबह है आपके सामने है। अब पूरी बात सुन लो कि भैया महीना भर को टाइम है। आज की स्थिति यही है कि कोनो दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। काहे कि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब प्रभु सिंह ठाकुर लाखों वोटों से चुनाव हारे थे। अब तो सरकार भी नहीं है, उस समय जब सरकार में लोकसभा चुनाव हो, तो अब 1 महीना में कितनों कवर कर पे स्थानीय कांग्रेसी, कितनों सहयोग कर पे गुड्डू राजा को, जो बड़ो सवाल है। और ई के बाद पहलो राउंड तो उनको जो करने आए कि उनको चुनौती तक अपने आप को ले आने आए, और उसके बाद चुनौती तक ले आए, तब फिर आगे की बात हुई है। और बाकी जो बात हम कह रहे, बात में गलत पड़े आज चुनाव बाद आपसे जरूर बात करें। लेकिन परिस्थितियां जो है भाई हमने झांसी की बताई, भाई सागर की। अब कोनो भी गलत फहमी से अगर रहो तो फिर स्थिति अलग हो, है ना। गलत फहमी पालना चाहिए, दुनिया में कछु भी पालो, गलत फहमी नहीं पालना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और प्रदीप जैन की भी जैसे हमने आपको बताई झांसी की यही स्थिति है कि अगर समाजवादी पार्टी के सारे नेता जो है, समाजवादी पार्टी के अगर जो नेता है वे अगर जो है पूरी तरीके से ताकत से प्रदीप जैन को सहयोग करें, तो फिर जो है पहली स्थिति जो हुई है, जो आप समझ लो कि अगर वे जब सहयोग करें तो ही परिस्थिति ऐसी बने कि प्रदीप जैन भी फाइट में आए। क्योंकि लंबो वोटों को अंतर है, 3 लाख वोटों से पिछली बार चुनाव हारे गए। और अब जब वे जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इन परिस्थितियों में फर्क है, और उन परिस्थितियों के आधार पे जो बात है वह आपके सामने है। बाकी भैया चुनाव के परिणाम है, जनता जनार्दन है। इसके अलावा पिछली बार के मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर आप बात कर रहे कि पिछली बार के मध्य प्रदेश के जब चुनाव भरे थे उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। उस समय जो है उनमें जो है सीधे तौर पे जो परिस्थितियां हती पिछली बार, वो परिस्थिति में और 29 सीटन पे जब लोकसभा चुनाव हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उनमें कई सारे जो होते विधायक भी कांग्रेस, जैसे पिछली बार जब चुनाव हो तो उस समय सागर जिला में जो है अलग अलग सीटों में, जैसे जी आपकी सागर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, के अलावा सुर्खी में जो है उस समय कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। तो जब बहुत ताकत में थे तब जा स्थिति थी जब वहां स्थानीय कैंडिडेट थे। और ऐसी स्थिति में जब इतने आप बाहर के कैंडिडेट हो, आपको 1 महीना को समय है, लंबे समय से
इंतजार करे जा रहा तो गुड्डू राजा को नाव फाइनल हतो लगभग, लेकिन पार्टी ने देरी करी तो 15 दिन तो यही में कड़ गए। काल से होली है तो जो असलियत है ऊको समझने की भी आवश्यकता है कि जब 1 महीना के चुनाव के समय में आप कैसे इतने बड़े क्षेत्र को कवर करो, कैसे ही चुनाव को लड़ो, जो एक बड़ो सवाल है और यही से पार पावो प्रत्याशियों की चुनौती है। और यही वजह से जैसे दमोह में लेट हो रहा हो तो दमोह में और ज्यादा मुश्किल हुई, कोनो भी आदमी आ जाए कांग्रेस पार्टी को। तो जब समय आपको लगे, समय मिले तो फिर आप चुनाव लड़ पे हो। अगर मान लो समय ही नहीं मिले तो 1 महीना में किते किते जा पाओ, किते किते पहुंच पे हो, बड़ो सवाल है। उनमें भी गुड्डू राजा सागर में तो सक्रिय हते पिछले 4-6 महीना से, लेकिन विदिशा चूंकि 3 सीटें विदिशा की भी लगती हैं, तो इन परिस्थितियों को जो भी जी के समर्थक हो तनक समझने की आवश्यकता है। समझो तो आपकी समस्या, नहीं हो आपकी मर्जी। और झांसी से जैसे हमने आपको बताया कि झांसी में अगर प्रदीप जैन को समाजवादी पार्टी के 2 ही नेता चंद्रपाल सिंह यादव और दीपनाथ सिंह यादव अगर ईमानदारी से पूरा सहयोग करवे, पूरी ताकत लगावे, तो प्रदीप जैन एक फाइटिंग स्थिति में आ सकते हैं। और जय स्थिति सागर में बनेगा, कहा कि सागर में तो कांग्रेस पार्टी के पास जो है कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे, तो बात स्थिति सबके सामने हुआ, उन छुपी बात थोड़ी है। लेकिन ठीक है, सब चुनाव तो लड़ने ही लड़ने हैं। सो भैया चुनाव जो है, चुनाव के मैदान में उतार दो गो है। अब जनता जनार्दन है, सबके अपने प्रत्याशी, सब अपनी जो है किस्मत से लड़े, सब अपनी मेहनत से लड़े, जो हुई है उनको समय बताए। और टीकमगढ़ में भी ये स्थिति है, पंकज अहरवाल नए कैंडिडेट हैं, उनको भी बहुत पुरजोर मेहनत करने पड़े। और वो पुरजोर चूंकि किरण अहरवाल पे 2 बार पार्टी प्रयास कर चुकी थी, विधानसभा में भी उनको टिकट दे चुकी थी, कांग्रेस को भी कर चुकी थी, और जो है बाकी अब समय बताए। अब रही बात हिस्ट्री इज विद दोज हु फाइट अगेंस्ट द नेशनल कंसेंसस ऑफ इनजस्टिस, टाइम इज विद दोज हु आर विद जस्टिस। बिल्कुल भैया, समय बताए वो तो जनता तय कर कि भैया कोकी के संग है, को कैसो है। और जो परिस्थितियां हैं, अपना लग आजमाना गलत बात, बिल्कुल बिल्कुल आजमाना चाहिए ना, उनमें गलत बात का है। चुनाव लड़ो तो बहुत बढ़िया बात है, राष्ट्रीय पार्टी से आपको टिकट मिले तो भैया पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, उनमें बुराई की बात का है। चुनाव तो लड़े, चुनाव से भागना थोड़ी चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो इंजन को पूरी मजबूती के संग चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। चमत्कार भी होते हैं और जो है कहूँ कई बार निर्णय बदलत भी हैं, तो मेहनत कर भी वो कर भी कोई बुराई। लेकिन आज की जो परिस्थिति, आज जो अपन बात कर रहे हैं, आज की परिस्थिति के हिसाब से बता रहे कि ये प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वे सागर में हो चाहे झांसी में हो। 2 ही सीटों की जो आज घोषणा भाई ऊ की चुनौती बता रहे। प्रदीप जैन जब अपने 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो वे 4थे नंबर पे आए थे। ई के बाद फिर वे महापौर को चुनाव भी लड़े, उनमें भी वे टॉप 2 में नहीं हते, उनमें भी नीचे आए। अब ई के बाद 2019 को चुनाव ने नहीं लड़े, फिर वे 2024 में आ रहा। लेकिन प्रदीप जैन लगातार 10 साल से झांसी में सक्रिय हैं और उस सक्रियता के संगे अगर समाजवादी पार्टी को सहयोग मिल जाए तो फिर 2 ही मिलके जो है इस स्थिति में आ सकत के फाइटिंग स्थिति में आ सकत हैं। जय स्थिति सागर में, अब सागर में केवल 8 में से 1 विधानसभा पे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वे भी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती, लेकिन बाकी की 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों वाली विधानसभा है सागर में। और अब स्थिति जा है कि आपको संपर्क बनावे में, आपको लोगों से सहयोग करवे में, जे टिकट अगर 3-4 महीना पहले होते तो शायद गुड्डू राजा बेहतर प्रदर्शन करते, या मान लो प्रदीप जैन और बेहतर प्रदर्शन करते। कहा कि समय की बात है, समय अगर आपको कोनो भी इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो वो लोकसभा क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने आए। और जो भी चुनाव है, हम जैसे चुनाव के प्रत्याशी है तो भैया बिल्कुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए, पूरी अच्छे से। और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष जितने मजबूत हुई है उतने की बढ़िया बात है, उसमें तो कोनो बुराई की बात है नहीं है। लेकिन वर्तमान अब आज के समय में समस्या जा हो गई कि अगर आप सामान्य बातचीत में भी सत्य बताओ तो सत्य हर आदमी को गले नहीं उतरा। सो एक भाई साहब कल है कि आप जो है जी हो वो बा उनकी मर्जी है, लेकिन जो है वह परिस्थिति आपके सामने है। तो वो परिस्थिति पे जब आप बात करो तो आपको लगे कि चुनौती बहुत बड़ी है और कठिन चुनौती है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो तनक मनक भी बचे थे, वे की तरीके से गुड्डू राजा की टिकट के संगे हुई हैं, क्या गुड्डू राजा के संगे हुई हैं, या यूं कहें कि ईमानदारी की बात जाए कि कोनो भी दूसरा बड़ो दावेदार पिछले 20-25 दिना में सामने नहीं आओ कांग्रेस में जो सागर से टिकट मांगे। जय स्थिति झांसी की थी, झांसी में लेकिन स्थिति जाए कि झांसी में चूंकि प्रदीप जैन पिछले 10 साल से 8-9 साल से लगातार जनता के बीच घूम रहे, गुड्डू राजा घूम रहे थे ललितपुर में, लेकिन इतने मध्य प्रदेश आए 6 महीना पहले। अब 6 महीना में वे कितने पहुंच पाए वो समय बताए। टेस्टिंग पहले हो जाती, अगर उनको विधानसभा को टिकट मिलती तो टेस्टिंग हो जाती, अब नहीं मिले तो अब लोकसभा में टेस्टिंग हो जाए कि अगर
इतने के लोगों के बीच पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पहुंच पाए तो उनकी किस्मत। अब लेकिन चुनाव के मैदान में जब आप उतरा तो यही सोच के संग उतरत कि भैया पूरी ताकत से उतरने हैं। फिलहाल दूसरी बड़ी बात कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जो है चुनाव के मैदान में, और जो है दिग्विजय सिंह चुनाव के मैदान में है, और चुनाव के ही मैदान में दिग्विजय सिंह जो है राजगढ़ से हैं। पहले भी राजगढ़ से सांसद रहते, इसके बाद जब विधायक बने फिर मुख्यमंत्री बने, तो अब एक बार फिर से उनको, हालांकि उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी राजगढ़ से चुनाव लड़ने की, वे बेर करते कि अब हमारा राज्यसभा को कार्यकाल बचे हैं, नए लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन संजय बेजा भी करते कि पार्टी को अगर जो आदेश हुई है वो हम माने, तो पार्टी ने कही कि आपको राजगढ़ से लड़ने हैं। सो दिग्विजय सिंह चुनाव के मैदान में है राजगढ़ से। अब राजगढ़ की जो जंग है वह रोचक हुई है। दिग्विजय सिंह को स्थानीय क्षेत्र है, उतर से भी सांसद रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पे राजगढ़ में दे सकते हैं। परिणाम तो जनता तय करे, लेकिन एक चुनौती अच्छी दिग्विजय सिंह दे सकते हैं। ऐसी जो है राजनीतिक तरीके से राजनीतिक लोग इस बात को मानते हैं। और गुना शिवपुरी सीट पे अभी भी पेच फंसे है, काहे के अरुण यादव को नाम बहुत तेजी से चल रहा है, और यही वजह से खंडवा की सीट भी रुकी है। अगर अरुण यादव खंडवा से लड़े तो गुना सीट से कोनो दूसरे व्यक्ति को मौका दो जाए, और अगर मान लो अरुण यादव जो है गुना से लड़े तो खंडवा से दूसरे को मौका दो जाए। तो अरुण यादव के पैच में गुना की सीट है। अरुण यादव की बहुत दिली इच्छा है कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़वे, और उनके लाने में तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अब परिस्थिति का बदल जो समय बताए, लेकिन फिलहाल स्थिति जा है कि जो है मध्य प्रदेश के लाने कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी करी है। कुल 45 नामों की सूची है, जिनमें मध्य प्रदेश के भी कछु नाम है, कछु नाम उत्तर प्रदेश के भी हैं। अब कल से चुनाव को माहौल तनक और तेज हुई है। दमोह पे अबे भी पेच फंसे है। दमोह में जो है कही जा रही है कि जिला पंचायत की जो अध्यक्ष है रंजीता गौरव पटेल, उनको नाम भी है। संग एक नौ नाम सामने आओ, तरवर सिंह लोधी को, जो बंडा के पूर्व विधायक रही, वे भी चुनाव हार गए, उनको नाम भी सामने है। कछु और नाम भी है। तो दमोह को लेकर अभी भी पेच फंसे है। इसके संग एक नौ नाम आओ है राजमणि पटेल को, जो राज्यसभा के सांसद, और उनको नाम भी अचानक से दमोह सीट से आ गए, कितने से आ गए जो तो कांग्रेस जाने, लेकिन उनको नाम भी सामने आओ है। अब पार्टी तय करे कि आखिर की को मौका देने। फिलहाल अब की जो सूची थी, जो लाइव अपडेट है, तो वो हमने आपके सामने दी। बाकी अब चूंकि चुनाव को टाइम है, सो हमारी बात से कछु को मिर्ची लगे, कछु को मलाई लगे, कछु को रसगुल्ला लगे, सबको स्वागत है। लोकतंत्र में जब हम अपनी बात रख रहे हैं, सो आपको भी अपनी बात रखने को पूरा अधिकार है। ठीक है भैया, हम